ओम शांति। ओम शांति। तो आज भट्ठी का दूसरा दिन प्रातःकालीन सत्र हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने यह ईश्वरीय ज्ञान 1969 में प्राप्त किया, जिस वर्ष ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, और फिर 1972 में जब आपने अपनी मैट्रिक बोर्ड की एग्ज़ाम पास कर ली, अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। आप गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं, इसलिए आरंभ में गुजरात की ही धरनी पर आपने सेवाएं दी। अहमदाबाद, भरूच, बड़ौदा, सूरत आदि स्थानों पर, और फिर लगातार 14 वर्षों तक भावनगर में सब जोन इंचार्ज के रूप में आपने सेवाएं दी। और उसके बाद 1993 में जब ज्ञान सरोवर अकेडमी का निर्माण कार्य आरंभ हो गया, वहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल राजयोगा टीचर की आवश्यकता थी। दादियों ने आपको वहाँ रखा। करीब 18 वर्षों तक आपने वहाँ अपनी सेवाएं दी। रिसेप्शन, अकोमोडेशन और विशेष करके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आपने वहाँ का देखा। और फिर तो शांतिवन में भी बेहद का विस्तार होने लगा। तो 2010-11 में फिर दादियों ने, बाबा ने आपको शांतिवन के लिए निमित्त बनाया। तो वहीं पर रहकर आप देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तीनों चारों कॉम्प्लेक्स में जहाँ पर भी प्रोग्राम होते हैं आप अपना योगदान देते हैं। आप राजयोग शिविर के प्रशिक्षिका हैं, भट्ठी की भी प्रशिक्षिका है, और SML की भी। इतना ही नहीं, बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है। और इस नाते से पूरे भारत भर में आप भ्रमण करते हैं, कहीं राजयोग शिविर कराने, कहीं भट्ठी कराने, कहीं SML के कोर्सेज कराने, और कहीं बिजनेस और इंडस्ट्री के कार्यक्रम करने के लिए। तो बहुत ही प्रतिभा के धनी हैं आप। बाबा की मुरलियों का बहुत गहरा चिंतन करते हैं, एक एक शब्द की गहराई में उतरते हैं, और जैसा आपका नाम है वैसा ही संदेश आपका प्रैक्टिकल जीवन देता है। स्थिर प्रज्ञ होकर समदृष्टि सबके प्रति रखना, जो आपके जीवन से झलकता है। तो आज हम आपसे सुनेंगे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हम कैसे करें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तीन बार ओम शांति बोलने से कौन याद आता है? हाँ? क्या अर्थ बताया था? और मुझे क्या करना है? अगर ये दो रियलाइजेशन आ जाए कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, तो आज जो सुबह बाबा ने कहा, चेहरे पर क्या आ जाएगा? खुशी आ जाएगी। खुशनुमा चेहरा बन जाएगा। जब ये रियलाइजेशन हो कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, हमारे अंदर हिम्मत और स्पिरिट
वो जोश, वो दम हमारे में आ जाएगा। बाबा का ज्ञान, बाबा ने कहा ना, बड़ी मधुरता से और स्पष्टता से कहना। अगर वो निश्चय, नशा, लगन से नहीं बोलेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे। हम कहेंगे भगवान आए हैं, पर वो हिम्मत, वो स्पिरिट नहीं होगा तो वो समझेंगे कि आया होगा कोई भगवान भाई। हाँ क्योंकि नशे से नहीं कहा ना, निश्चय से नहीं कहा। हाँ? भगवान आया है ये बोले तो चेहरा चमक उठना चाहिए। बाबा कहते ना, तुम जब ज्ञान देते हो तो वो तुम्हारे चेहरे को देखते। कुंभकर्ण के चित्र पर समझाते हैं ना कि महाविनाश सामने खड़ा है। तो बाबा कहते उस समय वो तुम्हारे चेहरे को देखते हैं कि विनाश की बात करने वाले के चेहरे पर कितना वैराग्य दिखाई देता है। जब वो वैराग्य नहीं दिखता है तो वो करवट बदल कर फिर सो जाते हैं। क्योंकि विनाश की बात करने वाले के चेहरे पर तो कितना वैराग्य चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि ड्रामा में 5000 वर्ष के खेल का सर्वश्रेष्ठ संगम युग चल रहा है। प्रैक्टिकल भागवत का समय चल रहा है। वो तो भागवत शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं कि कृष्ण की मुरली के पीछे गोप गोपियां कितनी पागल थी, दीवानी थी। पति ना करे, घर में सास ना करे, बच्चा रोता हो, चूल्हे पर भोजन चढ़ाया हो, पर मुरली का नाद सुनते ही गोपियां भागती थी। इतनी दीवानी थी। तो ये गायन तो किसका है? हमारा गायन है। अपने आप में देखना है कि वो दीवानापन है। वो दीवानापन चाहिए। ये तो निश्चय है ना कि प्रैक्टिकल भागवत का ये समय है। स्वयं भगवान कार्य कर रहे। दुनिया नहीं जानती, उनको पहचानने का तीसरा नेत्र नहीं है। हमें वो तीसरा नेत्र है। हमने साधारण तन में आए हुए बाप को पहचान लिया। पहचान लिया ना? हा? साधारण तन में बाबा है। अगर माध्यम चमत्कारी होता तो लोग माध्यम में ही फंस जाते। भगवान को पहचानने की कौन मेहनत करेगा? तो बाबा कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता। भगवान की प्रतीति भगवान के ज्ञान से होती है ना। बाबा कहते हैं ना, आत्मा और परमात्मा कोई देखने की चीजें नहीं, विवेक से समझने की बातें।
जानना है, पहचानना है। और हम सबका अनुभव है कि जैसे ही बाबा का सत्य ज्ञान मिला, हमें वो स्मृतियां आ गई, हमारा विवेक जग गया, हमारे में परख शक्ति आ गई कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आधी भूलें पाप इंसान इसलिए कर देता है कि परख नहीं सकते, समझ नहीं। बाबा की सबसे बड़ी देन है कि बाबा ने सत्य ज्ञान हमें दिया। आदि मध्य अंत को हमने जान लिया, आलोक परलोक को भी जान लिया। दुनिया इन मूल सनातन सत्यों को नहीं जानती है, और न जानने के कारण आधा कल्प भक्ति की, पर सत्य न जानने के कारण भटकते रहे। कोई न कोई गुरुओं में फंस गए, कोई न कोई धर्म संप्रदाय में फंस गए। तो कितनी बड़ी चीज बाबा ने हमें दी है। कई बार बाबा के बच्चे सोचते हैं कि बाबा तो सिर्फ ज्ञान ही सुनाते, बाबा और भी कुछ दे देते, थोड़ा धन दे देते, जमीन दे देते, कोई साधन दे देते, परंतु नहीं। जीवन में सबसे बड़ी प्राप्ति जो है वो सद्बुद्धि की है, क्योंकि कदम कदम पर हमें डिसीजन लेने होते हैं, निर्णय करने होते हैं। ये व्यक्ति, ये बात, ये परिस्थिति राइट है या नहीं, ये परखना और निर्णय करना, ये बहुत आवश्यक चीज है। इसलिए अगर सद्बुद्धि नहीं तो धोखा खाते हैं, टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट होते हैं। व्यक्ति को डिपेंड रहना पड़ता है, दूसरों से पूछना पड़ता है। कहते हैं ना, जो मूढ़मती होते हैं वो दूसरों से पूछते रहते, वो खुद निर्णय नहीं ले पाते। तो रोज सुबह मुरली क्लास में बाबा हमें क्या देते हैं? सद्बुद्धि देते हैं। भगवान सुबह सुबह अकल बांटते हैं। कहते हैं ना, भगवान जब अकल बांटने आए तो कहाँ गए थे? सो गए थे क्या? तो ये किस समय की बात है? ये संगम के समय की बात है। संगम युग वैसे भी अमृत वेला है ना? पूरा संगम युग अमृत वेला है। सतयुग सवेरा, त्रेता दोपहर, द्वापर शाम, कलयुग रात। तो संगम क्या हुआ? अमृत वेला। और उसमें भी रोज सुबह 4 बजे से 8 बजे का समय सेल्फ प्यूरिफिकेशन, सेल्फ एम्पावरमेंट का समय। बस
फिर सारा दिन कर्म क्षेत्र पर कितने भी कामकाज करेंगे, बातें आएंगी, पर सुबह सुबह जो मन बुद्धि को शुद्ध बना लिया और शक्तिशाली बना लिया, तो सारा दिन सहज, हर बात को सहज पार कर सकेंगे। क्योंकि बाबा तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि हमें देते हैं। उस सद्ज्ञान का, क्योंकि हर बात बाबा सिर्फ सुनाते नहीं हैं, समझाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं ना, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। समझा, बाबा ऐसे पूछते हैं ना। हाँ, जब सही बात समझ में आ जाती है तो आत्मा को खुशी होती है। इसलिए विवेकपूर्ण आनंद का अनुभव संगम युग में होता है। आज तो दुनिया में गंदी भ्रष्ट बातों का आनंद लेते हैं। फिल्मों में क्या देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, हर बात में गंदी भद्दी बातों का आनंद लेते हैं। कोई किसी को पीड़ा दे करके आनंद लेते, कोई किसी का शोषण करके आनंद लेते, कोई भ्रष्टाचार करके आनंद लेते, गलत कर्मों से, गलत तरीकों से, गलत साधनों से आनंद लेते हैं। देखते हो ना दुनिया को, बॉम्बे में तो बहुत दिखाई देता है। हाँ, बाबा तो कहते हैं ना, बॉम्बे क्या है चारों ओर दिखाई देता है ना माया। तो वैराग्य आता है। कपड़े कैसे पहनते, खाना कैसे खाते हैं, बाल कैसे बनाते हैं, और क्या क्या चाल चलते हैं, कर्म करते हैं। बाबा ने हमें कहा, हमारे मीन्स एंड वेज, हमारे साधन भी शुद्ध, तरीका भी शुद्ध। तो सबसे पहली खुशी, आनंद सत्य ज्ञान का है। जो भक्ति में कहते, शिव का डमरू डमडम बाजे, अगम निगम के भेद खुले, वो अभी खुलते हैं। सारे राज बाबा ने हमें बता दिए। देखो, साकार मुरलियों में प्रैक्टिकल व्यावहारिक जीवन की छोटी मोटी हर बात बाबा सिखाते। आज बाबा ने देखा ना क्या सिखाया। हाँ, बोलना कैसे, चेहरा कैसा, 33 वर्ष साकार मुरलियों के माध्यम से जीवन की प्रैक्टिकल हर बात बाबा ने सीखा। हमें सच्चा ब्राह्मण, सच्चा मानव बनाए। लोग कहते हैं ना, मानव मानव बने तो भी बहुत है। वो सच्चा मानव बाबा के बच्चे, पवित्र योगी जीवन है और दिव्य गुणों की धारणा है। एक क्षण अगर आप शांति से सोचेंगे, ऐसी कोई बात नहीं जो बाबा ने ना समझाई। इतना बाबा ने नॉलेजफुल, नॉलेजेबल
इतना सेंसिबल बाबा ने हमें बनाया। अगर मुरली का हम अच्छा अध्ययन करते हैं तो हमारे जीवन में कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं। कंफ्यूज वो ही होता है जिनका पक्का निश्चय नहीं, जिन्होंने सत्य को परखा नहीं। कोई परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। फिर शरीर की बीमारी हो, परिवार के कोई हिसाब हो, या नौकरी धंधे में कोई बातें हो, प्रकृति की कोई बातें हो, हम अचल अडोल रह सकते हैं। आप सबका भी अनुभव होगा, बात आई नहीं और बुद्धि में सॉल्यूशन आ जाता है, समाधान आ जाता है। तो ऐसे सद्ज्ञान का आनंद जो व्यक्ति सब कुछ जानता है, कर सकता है, क्वालिटी मास्टर है, तो उसको अपने अंदर में खुशी रहती कि मैंने ऐसा वैसा नहीं पढ़ा है, मास्टरी है मेरी। अपने आप कितना मान शान स्थान उनको मिलता है, किस आधार पर? नॉलेज, स्टडी। बाबा ने साधारण शब्दों में मूल सत्य बातें कही, इसलिए मुरली साधारण नहीं है। बाबा के बच्चे दुनिया के लोकलाज, कलयुगी कुल मर्यादाओं को छोड़ के बाबा के बन जाते हैं। कितनी माताएं मार खाती हैं, कितनी कन्याओं पर सितम होते, कितने भाइयों को बंधन आते, पर बाबा को हम नहीं छोड़ते। जिसको ज्ञान का चटका लग गया, उसको कोई बाबा से जुदा नहीं कर सकता। तो कोई चीजें नहीं, वस्तुएं नहीं, व्यक्ति नहीं, परंतु ज्ञान, सद्बुद्धि आनंद देती है। वो आनंद बाबा कहते हैं ना, सिर्फ निश्चय नहीं, नशा। जब निश्चय है तो नशा आ जाता है। कौन पढ़ाता है, क्या हम पढ़ रहे हैं, इससे क्या हम बनने वाले हैं। देखते हो ना मुरली में बाबा को किन किन बातों का नशा है। ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ, निश्चय, नशा, लगन दिखता है ना मुरली में। आज भी बाबा ने कहा ना, कौन मंथन करता है? ब्रह्मा बाबा मंथन करते हैं, उनको नशा है। तभी इतने विघ्नों का सामना किया। और आज बाप दादा ने, मम्मा ने, दादियों ने और हमारी बड़ी दीदियों ने यज्ञ को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। हमें तो तैयार माल मिला है ना। हाँ, उन्होंने हड्डियां लगाई, मेहनत की, पर क्योंकि निश्चय था, नशा था। करने वाले को मुश्किल नहीं लगता है, क्योंकि नशा इतना है, भगवान से सुख इतना मिलता है।
जैसे नींद का नशा है तो स्वप्न भूल जाते हैं। हाँ, स्वप्न में क्या क्या देखते हैं, पर नींद गहरी है तो स्वप्न याद नहीं रहते। ऐसे लगन है, नशा है, तो विघ्न महसूस ही नहीं होते। ये आनंद संगम युग में हम अनुभव कर सकते हैं। अपने पवित्र योगी जीवन का आनंद। कितना नाज रहता है अपने आप पर कि हमारा जीवन बाबा ने कितना शुद्ध बनाया। एक क्षण सोचिए, एक क्षण सोचिए, जीवन से अगर ज्ञान और योग माइनस हो जाए तो जीवन क्या है? कुछ भी नहीं, वही दुनियादारी, वही चाल। और ज्ञान योग छूटता है, अपने आप बुराइयां आ जाती, फिर व्यक्ति विकारी व्यसनी बन जाता है। तो बाबा ने हमारा जीवन कितना ऊंचा बनाया। कितनी ऊंची धारणाएं हमारे जीवन में। ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण जीवन शुरू होता है। पवित्रता नहीं, ब्राह्मण नहीं। भल सेवा करे, क्लास करे, पर पवित्र नहीं, तब तक ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं। तो हमारा ये दिव्य जीवन पवित्रता की धारणा से शुरू होता है। दुनिया तो इस बात को समझती ही नहीं। इतनी ऊंची पवित्रता की धारणा के बारे में कोई सोचता भी नहीं। इतने धर्म संप्रदाय चल रहे हैं, पवित्रता की बात कोई करता ही नहीं। वंडरफुल है। हाँ? तो कितनी ऊंची धारणा है बाबा के बच्चों। अन्न शुद्धि, दृढ़ता चाहिए। हर कोई नहीं कर पाता है भाई। कभी कभी उपवास कर लेना सहज है, पर रोज अन्न शुद्धि का नियम रखना ताकत की बात है। रोज अमृत वेले उठना कितनी बड़ी बात है। हाँ, यहाँ जब मेहमानों के प्रोग्राम होते थे तो उनको भी अमृत वेले उठाते थे ना। तो जब बताते थे कि भाई 4 बजे उठने का गीत बजेगा, तो कहते अच्छा आधी रात से ही उठ जाना। और हम एक दिन भी अमृत वेला मिस करते हैं तो दिल खाता है कि नहीं। वो समय व्यक्तिगत भगवान से बातचीत करने का समय। दिल की हर बात बाबा को हम बता सकते हैं। बाबा को रिझा सकते हैं, जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। वो अमृत वेले की धारणा हम सबके जीवन। रोज मुरली क्लास कर रहा भाई। सोमवार को शिव के मंदिर में चले गए, गुरुवार को गणेश जी के मंदिर में चले गए, वो ठीक है, पर रोज क्लास में जाना और सुबह सुबह जाना,
तो बहुत ऊंची धारणाओं से ब्राह्मण जीवन हमारा शुरू होता है। हमें नाज है, खुशी है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना, खुशी छिपाते तो नहीं है ना। निश्चय है, नशा, नशा चाहिए, धुन लग जाए, बाबा कहता है। निश्चय बुद्धि है बाबा के सभी बच्चे, पर नशा चाहिए। बाबा कहते हैं ना, वाहरे मैं। ये सुख की बात है, ये आनंद अनुभव करने की बात है। हमारा ब्राह्मण जीवन, बाबा कहता, देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि इस जीवन में हम सेवा करते। देवताएं तो सिर्फ अपनी प्रारब्ध भोगते हैं, खा पी के मौज करेंगे वो सुख की दुनिया मिलेगी, पर ये यहाँ हमारा जीवन सफल होता है। हम दूसरों के काम आते हैं, भगवान के साथी मददगार बनते हैं। वही भागवत में गायन है ना, गोवर्धन पर्वत उठाया तो किसने मदद की? हर गोपियों ने अपनी अंगुली दी। हम वो गोपियां हैं, हम अंगुली देते हैं। हर एक बाबा के बच्चे पेट से निकाल कर भी बाबा के यज्ञ में मदद करते हैं कि ये यज्ञ चलता रहे, सबका कल्याण होता रहे। कितनी सेवाएं होती है, पवित्र योगी जीवन की पालना यहाँ होती है। 2 साल मधुबन नहीं आए तो कैसा लग रहा था तो हमें यज्ञ की कितनी जरूरत है। सेंटर में नहीं आने मिला तो महसूस हुआ ना कि ईश्वरीय परिवार का संगठन कितना जरूरी है। हर एक की लगन, अपनी हिम्मत, अपनी उमंग, अपना चिंतन, अपना एक दो से मदद मिलती है ना हमें, तो हमारे सेंटर्स को चलाना, यज्ञ को चलाना जरूरी है। इसलिए बाबा के बच्चे तन मन धन से, मन वचन कर्म से, समय, संबंध, संपर्क, गुण, कला, विशेषता, हर प्रकार से बाबा के मददगार साथी बनते। जब दूसरों के जीवन बनते हैं तो कितना आनंद होता है। तो सत्कर्म का आनंद, वो सद्ज्ञान का आनंद, सद्बुद्धि का आनंद, सत्य जीवन का आनंद, और ये सत्कर्म का आनंद इंटरनल सुख देता है। व्यक्ति केवल खुद खाए पिए मौज करे, उसमें उनकी क्या उपयोगिता है। पर हमारा जीवन दूसरों के जीवन को श्रेष्ठ बनाए, दुखों से मुक्त करे, क्योंकि जब तक बाबा से नहीं जुड़ेंगे आत्मा दुखों से मुक्त नहीं हो सकती। जब तक ब्रह्मा कुमार कुमारी न बने सुख का अनुभव नहीं कर सकते।
तो ब्राह्मण जीवन में जितनी सेवा करते हैं खुशी होती है। बाबा कहते हैं ना, हड्डियां लगाओ, हर कर्मेंद्रिय हमारी शुद्ध बनती है, मन से, तन से, धन से, समय से, हर प्रकार से, क्योंकि जानते हैं ये संगम युग सत्कर्म करने की सीजन है। जब कमाई की सीजन होती है तो क्या करते हैं आप? हाँ, दिन रात लग जाते हैं। जानते हैं ना, कमाई की सीजन है, अभी मेहनत कर लो, कमा लो, फिर सारा वर्ष आराम से खाएंगे। अगर सीजन में अलबेले रहे तो सारा वर्ष क्या खाएंगे? तो ये संगम युग सत्कर्म करने की सीजन है। बाबा कहते हैं ना, अभी ही जमा की बैंक खुलती है, बाकी तो परम धाम से जैसे ही सतयुग में आएंगे उसी क्षण से उतरती कला शुरू हो जाती है, खर्च होना शुरू हो जाता है। तो ये समय कौन सा है और बाबा हमें क्या कहते हैं? बस ये दो बातें ध्यान में रखनी है और सत्कर्म करते जाना। जितना जमा का खाता उतना व्यक्ति निश्चिंत निर्भय रहता है। देखो, कितना भी कोई नुकसान हो जाए, कड़ी बीमारी आ जाए, खर्च आ जाए, पर अच्छा खासा बैंक बैलेंस है तो आपको चिंता नहीं होगी, है ना? आप घबराएंगे नहीं, चिंतित नहीं होंगे। पता है मेरे पास जमा है, मैं ये खर्च कर सकूंगा। जितना हमारे सत्कर्म जमा होते हैं, आत्मा निश्चिंत रहेगी कि मेरा अच्छा किया हुआ मेरे साथ है, वो कहीं जाएगा नहीं। भल पेपर आया है, वो हिलेंगे नहीं, निश्चिंत निर्भय रहेंगे कि हम बाबा के साथ हैं, बाबा की मदद हमें मिलेगी ही, ये निश्चय रहे। और बाबा की याद का आनंद, ये अतीन्द्रिय सुख है सारे, जिसमें इंद्रियों का प्रयोग नहीं। हाँ? ये अलौकिक आनंद है। आत्मा इंद्रियों से पर होकर ईश्वर की याद में जो आनंद का अनुभव करती है उसे अतीन्द्रिय आनंद कहते हैं। देखने में हम कुछ भी नहीं करते हैं, योग में बैठते हैं। हाँ, लोग भी सोचते हैं पता नहीं ये तो चुप चुप बैठते हैं और एक दो को देखते रहते हैं। हाँ? क्या इनका योग है? हाँ? कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं, कोई भौतिक साधन नहीं। हाँ? भक्ति में तो कितनी साधन सामग्री लेते हैं,
कितनी क्रियाएं करते हैं। यहाँ कोई शारीरिक क्रिया नहीं, कोई साधन नहीं, आत्मा मन ही मन बाबा की याद का आनंद लेती है। तो देहभान से न्यारा होने का आनंद, अपने शुद्ध सत्य आत्मा स्वरूप में स्थित होने का आनंद। जैसे ही देहभान से डिटैच होते हैं और अपने आत्मा स्वरूप में स्थित होते हैं, आत्मा का जो ओरिजिनल सत्य चैतन्य आनंद स्वरूप है वो अनुभव में आता है। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि चारों ओर से न्यारा हो जाना है, डिटैचमेंट चाहिए। क्यों योग में बैठते हैं, मन बुद्धि को समेट नहीं पाते हैं? क्योंकि हम बहुत बातों में अटैच हो गए हैं, इन्वॉल्व हो गए हैं। डिटैचमेंट का अभ्यास नहीं रहा। जो कुछ पार्ट प्ले करते गए, घर में पार्ट प्ले किया, ऑफिस में पार्ट प्ले किया, समाज में गए, सारा दिन कितने वैरायटी रोल्स हम प्ले करते हैं। पर उन रोल्स को प्ले करने का प्रभाव अंदर भरता ही है, क्योंकि न्यारा होने का अभ्यास ही नहीं। अब बाबा ने हमें योग का पहला अभ्यास न्यारापन का सिखाया। देहभान से न्यारा और अपने स्व स्वरूप में स्थित होना। कितनी बातों में इन्वॉल्व है, वहां से अपने आप को निकालना है। इसलिए बाबा हमें सिखाते हैं कि ये तुम्हारे रोल्स है, तुम नहीं हो ये। भाई माता का रोल, पिता का रोल, बहन का रोल, भाई का रोल, ऑफिसर का रोल, एम्प्लॉय का रोल, कितने वैरायटी रोल्स हम प्ले करते हैं। पर ये रोल्स है, हम वास्तव में आत्मा बाबा के बच्चे हैं। तो अपने आप को जितना आत्माभिमानी हम बनते हैं, सभी प्रभावों से, लेपों से मुक्त होते हैं। ये बहुत जरूरी है। इसलिए अब देखो हर मुरली में कितनी बार बाबा हमें आत्माभिमानी बनने की बात करते। बाबा कहते आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा पर हर कर्म संबंध सब परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है, पर आत्माभिमानी स्थिति निर्लेप स्थिति। आप आत्माभिमानी स्थिति से मिलेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हर मिलन मुलाकात को स्पिरिचुअलाइज्ड करो, रूहानी बनाओ। ऐसे नहीं मिलो, आत्माभिमानी स्थिति से मिलना है हर एक को। जिस किसी से भी मिले, बात करें, फोन से मिले, सन्मुख मिले,
आत्माभिमानी स्थिति से। बाबा ने कमल बनाया, डिटैच किया, इंद्रिय रसों से डिटैच किया। देखने का रस, सुनने का रस, खाने का रस, बोलने का रस, फैशन पहनने का रस, घूमने का रस, इंद्रिय रसों में हम चले गए ना। अब हम सबका लक्ष्य है इन इंद्रियों के द्वारा देखना है, सुनना है, बोलना है, खाना है, पहनना है, घूमना है, परंतु फंसना नहीं। बाबा कहते हैं ना, घूमो फिरो परंतु मुझे याद करो। इसका अर्थ क्या हुआ? बाबा भूल जाएं ऐसा घूमना नहीं है, ऐसा खाना नहीं है, ऐसा पहनना नहीं है, ऐसा देखना नहीं है, ऐसा सुनना नहीं। कहीं खुश हो जाते हैं, देखो दीदी बाबा ने कहा ना खाओ पियो घूमो फिरो, हाँ, परंतु नहीं, बाबा को याद करो। मीन्स बाबा भूल जाए ऐसा स्वाद में नहीं आना है, ऐसी चीजें नहीं देखनी, ऐसी बातें नहीं सुननी, ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं जो बुद्धि शरीर में फंस जाएं और 4 बार आईने में देखते रहे। हाँ? जब अच्छे नए कपड़े पहनते हैं तो 2 बार ज्यादा देखते हैं ना आईने में, तो गई ना बुद्धि। तो बाबा ने क्यों सादा, सात्विक, सरल जीवन क्यों बनाए? ताकि हमारी बुद्धि इंद्रिय रसों में न जाए। हर कर्मेंद्रिय को मुझे कमल बनाना है। देवताओं की महिमा क्या है? मुख कमल, हस्त कमल, चरण कमल, नैन कमल, हर कर्मेंद्रिय कमल फूल बने। कोई विषयी कर्म मुझे नहीं करना। इसलिए बाबा कहते हैं साकार मुरलियों में, कितना भी तूफान आ जाए कर्मेंद्रिय से विकर्म नहीं करना। कहते हैं ना बाबा, इतना सेल्फ कंट्रोल हो। और अब तो समय है मनसा में भी तूफान ना आए, मन में भी गंदगी न रहे। जब पवित्र जीवन जीते हैं तो मन क्यों गंदा रहे? मन में विकारी विचार क्यों आए? मनसा शुद्ध तो मनसा सेवा कर सके। क्लीन माइंड, क्लियर इंटेलेक्ट। क्लियर, एक बाबा, दूसरा न कोई, अब और कोई नहीं। और जब कर्मेंद्रिय पर कंट्रोल आएगा तो मन अपने आप शुद्ध होने लगेगा। मुझे नए पाप नहीं करने हैं। किए हुए पाप योग बल से भस्म कर रहे हैं, तो मुझे नए हिसाब किताब नहीं बनाने। इस जीवन में पाप का तो 100 गुना हिसाब बन जाता है ना। हाँ? इसलिए संगम युगी ब्राह्मण जीवन में इतना ज्ञान गहरा हो, इतना निश्चय नशा हो, बाबा से इतना प्यार और लगन हो कि हम देहभान से ऊपर उठे रहे सदा। शुद्ध विचारों में, श्रेष्ठ ख्यालातों में,
हमारी बुद्धि इस दुनिया से पार असली घर में, ये अतीन्द्रिय सुख। और जो ये सुख अनुभव करेगा, भगवान की याद का आनंद जो अनुभव करेगा, उससे फिर और कोई इच्छाएं नहीं रहेगी। ना उनकी बुद्धि कहीं डूबेगी, ना दृष्टि कहीं डूबेगी। कोई वैभव, कोई सौंदर्य, कोई सत्ता बुद्धि को खींचेगी नहीं। इसी का रिजल्ट सतयुग में अपार वैभव, हर कोई सुंदर, हाँ, फिर भी आत्मा पवित्र निर्विकारी होगी। उसका फाउंडेशन संगम युग में है। अभी वो स्थिति हमें बनानी। जब आपको ज्ञान और योग में आनंद आएगा, सुख अनुभव करेंगे, तो आप अंत तक पुरुषार्थ कर सकें। जिसमें आनंद नहीं आएगा, वो लंबा समय आप नहीं कर सकेंगे। हमें आनंद आना चाहिए, सत्य का आनंद। तो हमें मेहनत नहीं लगेगी। बाबा कहते हैं ना, मेहनत नहीं लगेगी। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। दुनिया में देहधारियों के पीछे दीवाने हो जाते हैं, क्या क्या कुर्बान कर देते हैं। माँ बाप का भी नहीं मानते, घर के पैसे चुरा के ले जाते, गहने उठा के ले जाते हैं उस इंसान के प्यार में, हाँ, जिससे कोई सुख नहीं मिलना है। न चरित्र है, न गुण है, न शुद्धि है, मर जाते हैं। हमें तो भगवान के पीछे कुर्बान होना है, हाँ? जो सदा सुख देने वाला है, सदा कल्याणकारी है, सदा पावन है, सदा रहम दिल, सदा प्यार का सागर। ऐसे बाबा के पीछे, हाँ, हम दीवाने हैं, उतना हमें सुख और आनंद का अनुभव होता है। तो देखो, कोई सिर्फ नियम से बाबा को याद करते, न बाबा से इतना प्यार है, न समझ है, लगन नहीं। अपने आप को पूछो, भगवान मिल गया फिर भी मुझे क्यों लगन नहीं? लगन मेरी बाबा से ही होनी चाहिए। समझते हो ना, बाबा की याद में ही कल्याण है। बाबा की याद से ही मैं आत्मा पावन और शक्तिशाली बन। तो मुझे उनकी याद में सुख का अनुभव होना चाहिए, उसके ही आनंद में मुझे रहना। खुद को सिखाना है। हाँ, बाबा ने हमें बहुत सिखाया, दादियों ने हमें बहुत सिखाया, दीदियों ने हमें सिखाया। अब समय है खुद के पीछे मेहनत करो। अभी भी हम जाग जाएंगे, लगन लग जाएगी, हम अपने आप को संपूर्ण बना सकें। तो न पुरुषार्थ लगेगा, न मेहनत लगेगी, नेचुरल योगी जीवन का
अनुभव होगा। तो संगम युग में त्याग का आनंद, तपस्या का आनंद, वैराग्य का सुख, सेवा का आनंद, ये सब अलौकिक सुख और आनंद है जो हमें, और तब बाबा कहते हैं अंत में तुम साक्षी होके विनाश को देख सकेंगे और तुम अपने बाबा की याद के आनंद में रहेंगे। जो मुरली में आता है ना, मिरवा मौत मलु का शिकार, वो मृग हिरण का शिकार होता है, पर शिकारी को तो आनंद होता है। वो मानवीय आनंद नहीं है, वो क्रूरता है। पर हम जानते हैं ये महाविनाश आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाला है और सुख की दुनिया को लाने वाला है। हम उस शुभ भावना के आनंद में रहते। तो भट्ठी में साइलेंस में रहते हैं, अपने आप एकांत मिलता है। तो देखो, ये सात्विक आनंद, अलौकिक आनंद मैं अनुभव कर रही हूँ। मुझे इसी में डूबना है, गहराई में जाना है और इस सुख का अनुभव करना है। ओम शांति। क्या है अतीन्द्रिय सुख और कैसे करें?